हाँ, तो गए हैं नजीब, फॉलोन से बच तो गए हैं, क्या टेस्ट मैच बचाएंगे अगर बारिश ना हुई तो? सोनल दिनूशा नाम है जिसने 100 किया है ना, बड़ा सोन, ब्रिलियंट 100 किया। हाँ हाँ। तो वो यही है कि अब देखते हैं, क्योंकि 2 दिन पड़े हुए हैं, बारिश ना हुई तो अभी 178 रन की लीड ले ली हुई है। बहुत अच्छा हाँ। कमबैक किया एंड पे, डे खत्म होने से खत्म तो नहीं, अभी घंटा पड़ा हो तो बारिश की वजह से मैच बंद हो गया, जिसकी वजह से बारी नहीं कर सके। अगर बारी आज कर लेते तो शायद वो कल टी से पहले ही श्रीलंका को बैटिंग के लिए दे देते, टाइम आ जाते 350 450 करने के बाद। अभी भी लीड हम्म। बड़ी जबरदस्त मिल गई हुई है। टी तक जितना खेले, टी के फौरन बाद मुझे लगता है कि इंडिया को चाहिए कि श्रीलंका को अंदर ले आए बैटिंग में, क्योंकि इंडिया अब सिर्फ जीत सकती है और श्रीलंका सिर्फ बचा सकती है उस सूरत कि बारिश 2-3 घंटे हो जाए, तो फिर बैटिंग कोई फिर एक ऐसा शो आए, ऐसी पार्टनरशिप आए तो बचा सकती है। अदरवाइज मुझे मुश्किल लग रहा है श्रीलंका का बचना। ये कुलदीप ने विकेटें ली कि नहीं ली? तो एक विकेट लिए कुलदीप ने। तो इससे बात आती है कि टेस्ट मैचेस में कुलदीप का रोल क्या रहा है। बासित भाई ने सामने से कहा कि मेरी तरफ से लिख ले, वो कम से कम 4 विकेटें लेगा अगली इनिंग में। अच्छा। अरे भाई, उनका ओपिनियन है ना, आप बताएं कि आपको लगता है कि कुलदीप अब क्या लिमिटेड ओवर्स के लिए ही रह जाएगा, या इंडिया मुझे की लग रहा कंडीशन में नहीं, ही रखेंगे? मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है कि अगर इस टेस्ट मैच में ना आउट कर सका या अगला टेस्ट मैच भी खेला, अगर 5 आउट ना किए तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही रेड बॉल क्रिकेट से ना टेस्ट मैचेस से दूर कर देंगे, क्योंकि ऑप्शनें बहुत आ गई। अब इस टीम में मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि स्पिन जो बॉलिंग अटैक है ना इनके पास, सिर्फ इसमें एक चीज की कमी है, वो है लेग स्पिनर। क्योंकि इनके पास लेग स्पिनर बहुत है। अभी तो फिलहाल हम दो ही देख रहे हैं, रवि बिश्नोई और चाहल, जो काफी अरसे से टीम से बाहर है। रवि बिश्नोई तो नहीं मुझे लगता है कि रेड बॉल, लेकिन चाहल से चांस ले सकते हैं, या कोई और डोमेस्टिक में है लेग स्पिनर तो उसको जरूर तैयार करना चाहिए, क्योंकि कुंबले के होते हुए इंडिया को बड़ी कामयाबी मिली है। क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी इनके पास है और स्पिनर्स भी इनके पास है। तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त सख्त जरूरत है, क्योंकि आज मैंने देखा है कि दोनों लेफ्टी बैट्समैन खेल रहे थे, जनेजा और मानव। ये दोनों बड़े मुश्किल लग रहा था उनको बॉलिंग करते हुए, वो अपनी मर्जी से रिवर्स स्वीप पे भी मार देते थे, स्ट्राइक भी रोटेट करते थे, स्टेप आउट भी करके सिंगल ले लेते थे, बड़े आसानी के साथ खेल रहे हैं। तो लेग स्पिनर को इतना इजी नहीं होगा, बड़ा मुश्किल होगा। तो मुझे लग रहा है कि लेग स्पिनर पे चांस ले सकते हैं। चाहल का इसलिए कह रहा हूँ कि ठीक है नहीं खेला हुआ, लेकिन उसमें जो लूप है ना, जो दलेरी है, वो टेस्ट क्रिकेट में चाहिए होती है। तो डन। व्हाइट बॉल क्रिकेट में नहीं आ सकता, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उसको जरूर सेट कर सकते हैं। अगर कोई दूसरी ऑप्शन है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अगर बात की जाए तो अभी भी इंडिया के पास बहुत बड़ी लीड है। कल डे 4 खेला जाएगा और इंडिया ऑलरेडी 178 रन की जो लीड है वो अपने पास बना चुका है। कमाल किस्म की आज हमें बॉलिंग देखने को मिली मानव सुतर की, जिन्होंने 4 खिलाड़ी आउट किए, जबकि रविंद्र जडेजा ने भी 3 खिलाड़ी आउट किए। कुलदीप और प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज, इन तीनों को एक 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 और विकेट मिली। जडेजा ने एंडिंग में आके बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी, अच्छी बॉलिंग की। इवन अगर आप बात करें, मानव सुतर ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। अली साहब, दोनों ने मिल मिला के 7 विकेटें ली हैं, 3 जडेजा का, और मानव सुतर भी नजर आ रहा है कि आगे आने वाले वक्त में इंडिया जिस तरह से अगर उनको लगातार मौके देता है तो वो एक अच्छा इंडिया की होम सीरीज में और एशियन कंडीशंस के लिए इंडिया का एक बहुत अच्छा वेपन निकल कर आएगा। यंग मानव सुतर है, इतना एक्सपोजर नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब भी उनको मौका मिल रहा है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करके देते हैं और ओपोनेंट्स को बड़ा परेशान करते हैं। 178 रन अभी इंडिया के पास ऑलरेडी, आप कह लो कि अब उनके पास है, और अब दोबारा बैटिंग कल करेंगे और जितना स्कोर अब ऐड करेंगे वो इसके ऊपर बोनस लगता जाएगा। अली साहब, डे 4 डे 5 2 दिन रहते हैं, कितना लगता है कि इंडिया खेलेगा? और अगर इंडिया को जीत चाहिए, मुझे तो लगता है कि कल का लंच और टी से पहले पहले श्रीलंका को इनको बैटिंग करवानी है। टी से पहले पहले एटलीस्ट 10 ओवर टी से पहले इंडिया को श्रीलंका को देने चाहिए। और कल जो इंडिया की अप्रोच होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि जैसा कि दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का जो खेल खत्म होने तक श्रीलंका इस टेस्ट मैच के अंदर काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर बात करें भारत की पहली पारी 265 रन पर सिमटने के बाद में दोस्तों श्रीलंका की पारी की शुरुआत एकदम बेकार रही है, जिसमें अगर हम बात करें तो पहली विकेट उन्होंने
0 रन पर ही खो दिए। जहाँ पर जिस तरीके से दोस्तों उम्मीद की जा रही थी कि ये बैटिंग पिच है और यहाँ पर श्रीलंका को भी अच्छी शुरुआत मिलेगी, श्रीलंका शायद इस मैच के अंदर थोड़ा सा मुकाबला दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और मोहम्मद सिराज की इनिंग्स की दूसरी बॉल पर ही उनके ओपनर निशांतु फर्नांडो 0 रन पर आउट हो गए। उसके बाद में दोस्तों श्रीलंका की जो बैटिंग लाइनअप है पूरी तरह से कोलैप्स होती हुई नज़र आई। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर छठे विकेट के लिए जो साझेदारी हुई थी, अगर वो ना हुई होती तो शायद श्रीलंका इस मैच को कल ही हार गया होता। वहीं अगर बात करें दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय बॉलिंग रही, उस बॉलिंग को देखने के बाद में सामने से साफ साफ दिख रहा था कि श्रीलंका की बॉलिंग और भारत की बॉलिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क भी दिखाई पड़ रहा था। क्योंकि जहां पर भारत 462 का रन ऑलरेडी बना चुका था और वहीं श्रीलंका की टीम जो है वो 90 रन पर ऑलरेडी 5 विकेट खो चुकी थी। हालांकि छठे विकेट के लिए 146 रन की साझेदारी ने श्रीलंका को इस मैच के अंदर थोड़ा सा बनाए हुए रखा हुआ है, लेकिन उसके बाद में एक विकेट गिरी तो जहां पर 235 रन पर 5 विकेट थे, उसके बाद 284 रन पर श्रीलंका की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। और जिस तरीके से बैटिंग कोलैप्स होती हुई दिखाई पड़ी श्रीलंका की, श्रीलंका के लिए चिंता का सबब है। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की रिएक्शन क्या रही। मुकाबले में जीत के बावजूद भी कैचेस छूट रहे हैं। सो ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये चीज पिछले कोई मैं साल भर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इंडियन क्रिकेट में इतना बड़ा डिप आया ना एज फार एज फील्डिंग इज कंसर्न। और बेचारा छुरी किस पे फिरी, जो इंडिया की रिसेंट टाइम्स में सबसे बेहतरीन फील्डिंग कोच रहा है, टी दिलीप। रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ एक सोच के साथ टी दिलीप को सेटअप में उनसे लेकर आए थे, उनके साथ काम कर रहे थे। मैं तो वर्ल्ड कप में देख कर आया हूँ। मेरा सवाल भी रोहित शर्मा से, गोल्डन चांस होता है भाई इंडिया पाकिस्तान में, अगर आपको ऑपोजिट जो मीडिया मैनेजर होता है ना वो आपको सवाल देते हैं। मतलब इतने बड़े पाकिस्तान मीडिया के अंदर 2-3 लोगों को सवाल करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी, उनमें से एक मैं था। तो मेरा फोकस ही ये था भाई, क्योंकि उस बंदे का बहुत बड़ा क्रेडिट था। आखिर में जब फारिग करने का यार टी दिलीप को ब्लेम कर दो, अबे टी दिलीप का क्या लेना देना जब तुम लोग आईपीएल में भी कैचेस ड्रॉप कर रहे हो। हर दूसरा बंदा बुरी से बुरी फील्डिंग करता हुआ नजर आ रहा है, शायद एक कल्चर का पार्ट बन चुका है। ये इस चीज को एड्रेस होना है और होना पड़ेगा, और बहुत जोरों शोरों से एड्रेस होना पड़ेगा। अली भाई तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उसके बाद में दोस्तों और सामने से जो श्रीलंका की बैटिंग रही है उसे देखने के बाद में साफ साफ दिख रहा है कि दोनों ही टीमों के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंतर नज़र आ रहा है। क्योंकि जहाँ पर भारत की जो पहली पारी है वो बहुत ही ज़बरदस्त रही, जिसमें उनके जो वन डाउन के बल्लेबाज, हमारे जो बल्लेबाज हैं डेविड पडिक्कल, उन्होंने 167 रन की बेहतरीन पारी, केएल राहुल हो गए। इस तरीके से दोस्तों भारत की टीम ने कुल मिलाकर 262 रन का स्कोर पहली पारी में खड़ा किया। लेकिन उसके बाद में जहां पर श्रीलंका की टीम जो अपनी 7वीं पारी खेल रही है, भारतीय बॉलिंग लाइनअप के सामने बिल्कुल ही असहाय नज़र आती हुई दिखाई पड़ी। वो तो शुक्र हो कि इनकी जो छठे विकेट के लिए साझेदारी हो गई है, वरना इस मैच में श्रीलंका कहीं भी नहीं बचता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और जिस तरीके से श्रीलंका की बैटिंग रही उसे देखने के बाद में साफ साफ दिख रहा था कि श्रीलंका के जो बल्लेबाज हैं उनको प्रथम निशंका और कुशल मेंडिस की बहुत ज़्यादा कमी खलती हुई भी दिखाई पड़ रही है। क्योंकि वो दोनों ही बल्लेबाज इस टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ है और वही दोनों चोटिल होकर बाहर इस टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों भारतीय बॉलिंग के बाद, तो मोहम्मद सिराज ने पहली विकेट हालांकि उनको जल्दी मिल गई, तो उसके बाद उनको विकेट नहीं मिला। मानव सुतार जो भारत के लिए यंगेस्ट खिलाड़ी हैं, अभी तो डेब्यू किया है एक सीरीज़ पहले, उन्होंने 4 विकेट चटकाए। और रविंद्र जडेजा, उन्होंने भी 203 विकेट चटकाए, जिसके बदौलत भारत ने श्रीलंका की टीम को 284 रन पर ऑल आउट कर दिया। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो, हम कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।